आत्मा शब्द आत्मा के सहित तीनों शरीरों का वाचक है और यहां समर्पण का अर्थ है अर्पण कर देना, यानी कि जिन वस्तुओं पर हमने अपना अधिकार जमा रखा है उनको उठाकर भगवान के अर्पण कर देना ही आत्मसमर्पण है। यह शरणागति का एक मुख्य अंग है अथवा इसे भक्ति का भी एक मुख्य अंग कह सकते हैं। शरणागति के 4 भेद हैं। शरणागति का पहला भाग है भगवान के नाम या स्वरूप को पकड़ना और दूसरा अंग है भगवान के अधीन हो जाना, अर्थात उसके अनुकूल बन जाना, वे जिस प्रकार चलावें उसी प्रकार चलना। तीसरा अंग है भगवान जो कुछ भी विधान करे, यानी जो कुछ भी हमारे लिए फैसला करे उसी में हम प्रसन्न रहें। और चौथा अंग है भगवत प्रायण हो जाना, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाना और अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना। इसलिए नवधा भक्ति में इस अंग को अंतिम बतलाया गया है, किस अंग को? आत्मसमर्पण को, और यही सबसे ऊंचा भाव है। भक्ति का पहला अंग है श्रवण, इसलिए इसको सर्वप्रथम भक्ति कहते हैं। श्रवण यानी सुनना, सुनने के बिना कोई भक्ति नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा उदाहरण कहीं आपको सुनने देखने में मिल भी गया तो उसमें भी आप समझना कि उसके पिछला कोई संस्कार होगा, पिछले जन्मों का कोई, जिससे मतलब उसको पूर्व जन्म में ही उसने श्रवण कर लिया होगा। श्रवण आदि भक्ति है, मतलब सबसे स्टार्टिंग की भक्ति है। पहले इंसान सुनता है तभी उसकी रुचि होकर वह उस तरफ लगता है। आत्मसमर्पण अंतिम भक्ति है और सब भक्तियां इस भक्ति में समा जाती हैं। आत्म समर्पण हो जाने पर उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है। जिस भक्त ने आत्म समर्पण कर रखा है, अगर कभी उसके सामने भगवान साक्षात दर्शन भी दे दे और भगवान उससे वरदान मांगने के लिए कहें, तो इतने महान होते हैं आत्म समर्पण करने वाले भक्त, वो उस समय प्रभु से ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, किसको वरदान देते हैं? मैं तो आप ही की चीज हूं, कुछ दे लेकर मुझे अलग करते हैं क्या? यदि यही इच्छा है तो ऐसा कर दीजिए, आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ निर्भर है। अगर कोई पिता पुत्र को 10-20 लाख रुपए अपनी हैसियत के हिसाब से उसको रुपए देकर ये कहे कि तू जा अलग हो जा और ये रुपए ले जा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस पुत्र में कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, जब भी वो पिता उसको अपने पास नहीं रखना चाहता, वो उसे रुपए देकर और अपने से छुटकारा पाना चाहता है। तो यहाँ ये आत्म समर्पण करने वाला भक्त भी यही चाहता है कि हे प्रभु, मुझे आप वरदान देकर और अपने से अलग कर रहे हैं, मैं कहाँ रखूंगा उस वरदान को संभाल कर? मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप अपने वरदान को अपने पास रखिए, मुझे आपके वरदान की जरूरत नहीं है। अगर आप देंगे तो इसमें मेरी कोई ना कोई जरूर कमी ही होगी, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ है सो आप ही तो हैं। महर्षि पतंजलि ने जो ईश्वर प्रणिधान कहा है, वह भी इस आत्म समर्पण करने वाले पुरुष में आ जाता है, तथा उसका फल समाधि सिद्धि भी उसे मिल जाती है। फिर उद्धार की तो उसे कोई चिंता ही नहीं रहती, उसका तो उद्धार हो चुका। आत्म समर्पण करके भक्त हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाता है। उसे अपने लौकिक तथा पारलौकिक किसी प्रकार की भय या चिंता नहीं रहती।